हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट। हम स्टार्ट करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बार मैग्नेट विच इज़ यूज कॉमनली इन द एक्सपेरिमेंट और इन द लेबोरेटरी। सो बार मैग्नेट है क्या? बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट। एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है जिसमें कि मैग्नेट के पोल्स इज दैट मीन्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस एंड दैट वर्ड डिस्टेंस इज टेकन एज द 2L। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं ना, ऐसे ही ये एक बार मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर कि जो उनके पोल स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस, एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 2L पर सेपरेटेड होते हैं। एक बात याद रखना कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ा सा, जो साइड्स है उनसे थोड़ा सा अंदर होते हैं। जैसे कि ये मैंने जो डॉट्स बनाए हैं फॉर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। क्लियर? और इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल। राइट? अब ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका ऐसे जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, सिमिलरली इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एंड दैट वाज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किससे डिनोट करते हैं? इट डिनोटेड फ्रॉम द m। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। क्लियर? और सिमिलरली एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m इज इक्वल टू होता है दैट इज स्मॉल l m इंटू 2L, जहाँ स्मॉल m क्या है? दैट वाज द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे ही यहाँ पर क्या मैग्नेटिक डाइपोल यूज करेंगे। तो अगर हम मैग्नेट के थ्रू यानी कि बार मैग्नेट के थ्रू एक्सिस पॉइंट पर या फिर इक्विलेटर पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो वो सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आएगा? दैट इज B इज इक्वल टू, ड्यू टू अ बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m अपॉन r क्यूब। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम रिप्लेस करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए था और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू जो हम लेते हैं वो मैग्नेटिज्म में लेते हैं। यहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो दैट वाज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड R इज द डिस्टेंस वेयर वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस एक्सिस पॉइंट पर। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो सिमिलरली B इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है? दैट इज p अपॉन r क्यूब आता है। तो इस तरह से हम इनके फॉर्मूले को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अदर फॉर्मूला अगर हम यूज करें, ठीक है, दो पोल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स F इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू पोल्स। अब ये अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट वाज द वैल्यू ऑफ फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ वन पोल दैट इज B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर, दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूले सेम है, वहाँ चार्ज पार्टिकल की बात करते थे, या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करना है और सभी फॉर्मूले यहाँ पर सेम है।
जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P यूज़ करते थे, वहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M यूज़ करेंगे। जैसे कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था दैट इज पी ई साइन थीटा, और यहाँ पर हम जो लेंगे टॉर्क वो कितना लेंगे, दैट इज एम बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हम ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दैट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड और दैट वाज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। सिमिलरली और वेयर एम की वैल्यू कितनी होती है, दैट वाज एम इंटू 12, या मैं लास्ट में बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m की वैल्यू अगर किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू ले रहे हैं तो दैट वाज द NIA ऑल्सो। तो इस तरह से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट वाज द फॉर्मूला यूज्ड इन द मैग्नेटिज्म रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपको याद होना चाहिए, इससे आपको याद करने में ईजी होता है, और सबसे बड़ी बात आप इससे इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अब जैसे ये तो हो गई फॉर्मूलेज की बात, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम होती है एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट इनमें डिफरेंसेस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक क्लोज लूप बनाती हैं। ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एग्जिट करती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके मिलती है, लाइक दैट। एक पॉइंट से कभी एग्जिट नहीं करेंगी, इस तरह से। ठीक है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आउटसाइड की बात है, लेकिन अगर इनसाइड देखें तो ये साउथ टू नॉर्थ पोल मूव करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बनाती है, वो एक क्लोज लूप बनाती है। क्लियर। प्रॉपर्टीज सेम है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू देन देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली the direction of magnetic field at every point, at any point, is shown by the tangent drawn on that point on magnetic field lines. Clear? So ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो सोलेनॉइड है, या फिर हम बात करें जो करंट कैरिंग कॉइल है, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह रिएक्ट करते हैं, या हम ये कहें कि वो बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखें और कुछ प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के थ्रू आ रही है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम किसके लिए बनाते थे, किसी सोलेनॉइड के लिए ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो सोलेनॉइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर। तो इसे प्रूफ करने के लिए कई बार आ जाता है और ये इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि अ सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट और अ बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू द सोलेनॉइड। नाउ टू प्रूव दैट द बार मैग्नेट बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड, वी विल टेक अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 12, राइट, दैट इज द मिड पॉइंट O ऑफ द सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड के एक एक्सिस पॉइंट P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसके लिए हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं जिसकी विड्थ dx है, राइट। अब इस dx के थ्रू r डिस्टेंस यानी कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें निकालना है। तो हम ये पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि किसी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसके एक्सिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और इसको हमने रिसॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में। अगर इसकी रेडियस a है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ड्यू टू एन एक्सिस पॉइंट
ड्यू टू एन सोलेनोइड दैट वाज, रफली लिख लेते हैं एक बार, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, जहां पर x ये डिस्टेंस है, a इसकी रेडियस है, करंट I फ्लो हो रहा है, इज दैट मीन्स, और नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कैपिटल N है। तो अब इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ कॉइल dx नाम देते हैं इस कॉइल का, एट पॉइंट P, तो कितना होगा, सपोज कीजिए वो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dB इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन, एन मतलब ये dx विड्थ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो हम निकालते हैं, इंटू आई करंट फ्लो इंटू ए स्क्वायर दैट वाज द रेडियस ऑफ दैट कॉइल। अगर हम रेडियस भी इसकी क्या लें, रेडियस इज द सेम एज ए, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ x मतलब इस कॉइल से इस पॉइंट का डिस्टेंस वो कितना है, दैट वाज, अगर यहाँ मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r है और ये मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर, तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ दैट वन। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, तो n dx की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू द n इंटू dx। पुट द वैल्यू ऑफ दैट वन इक्वेशन। और एक बात और, मैं यहाँ पर x को है जो है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो x कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। सो यहाँ पर ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 n इंटू dx। सो B इज इक्वल टू dB, इस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू डी एक्स इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन दैट इज ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अब फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम सबका, तो यहाँ से इंटीग्रेट किसका होगा, सिर्फ dx का, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 को कॉमन ले लीजिए, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, dx का, कहाँ से, -L टू +L, यानी कि माइनस से इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमें dx एक छोटी सी विड्थ है इस पर, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके थ्रू निकालना है, सॉरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलेनॉइड के थ्रू निकालना है, तो हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी, दैट इज दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, इज दैट मीन -L टू +L। इंटीग्रेट कीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा, दैट इज x -L टू +L। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो x की जगह पहले +L लिखिए, लाइक दैट हम यही डायरेक्ट कर देते हैं, दैट इज +L माइनस ऑफ -L, यानी कि दैट इज ऑल्सो विद अ प्लस, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2L अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अब देखिए n इंटू 2L, वेर n इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल N, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। A इज वेरी स्मॉल देन R, so it can be neglected। ठीक है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अब फॉर्मूला जो बनता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर क्यूब, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर टू द इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसे बनाइए थोड़ा सा अदर फॉर्म में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए
B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई हमने 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया है और 2 पाई से ही हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई नीचे आ गया 4 पाई इंटू एन इंटू ए स्क्वायर पहले लिखिए, 2 पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू एन इंटू आई अपॉन यहाँ पर क्या है, दैट इज आर क्यूब। अब पाई ए स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट वाज द एरिया। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ एन इंटू आई इंटू ए एरिया अपॉन आर क्यूब, और एन आई ए क्या होता है, दैट वाज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। सो दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ये वही फॉर्मूला आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी बार मैग्नेट के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोलेनोइड है इट इज बिहेव ऑल्सो लाइक एज अ बार मैग्नेट। क्लियर? तो सोलेनोइड भी किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। हम इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन नोट डाउन इट, and if you have any problem then you can discuss with me. Thank you.